नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। और इस बार बिहार समाचार में हम शामिल किए हैं क्या ऐसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज, वार्ड सदस्यों के आंदोलन का क्या है हाल, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का के लिए क्या सोच रही है सरकार, और वहीं नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा में क्या कुछ होगा नया, और बीपीएससी 3 की हुआ ऐलान, कब होगी परीक्षा, वही किसानों के लिए क्या बनाई गई है योजना। सारे समाचार शुरू करने से पहले आपको हम दो सुर्खियों पर नजर डालना चाहते हैं, जो दो समाचार दिन भर रही चर्चा में और आपको जानना जरूरी है। तो पहली समाचार यह है कि ज्ञान वापी, जी हाँ, वाराणसी के ज्ञान वापी में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है और ज्ञान वापी के तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा करने का कोर्ट ने इजाजत दे दिया है। कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दे दिया है। हम आपको बता दें कि व्यास परिवार लगातार उस परिसर में पूजा करते थे। 1991 से पूजा बंद थी। 31 साल बाद फिर से ज्ञानवापी में पूजा करने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। वही अयोध्या के बाद इस तरह का फैसला आना जो सारे लोगों को अचंभित कर रहा है, बहुत लोग खुश भी हैं। और वहीं दूसरी खबर झारखंड से आ रही है। 31 घंटे से लापता मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अचानक प्रकट हो गए। ईडी से पूछताछ हुई है। अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। शिबू सोरेन का इस्तीफा, चंपई सोरेन बन गए हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। यह बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। और वहीं अब बात करें अपने बिहार की शिक्षा विभाग से, पहली खबर लेते हैं। 3 जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। के पाठक ने दे दिया है निर्देश। के पाठक अब एक्शन में आ गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर के जरिए काम तेजी से लिया जा रहा है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निर्देश पर विशेषज्ञ की टीम लगाई गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिनकी नवनियुक्ति शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, उनका योगदान कराया जा रहा है। अब तक 77,000 से अधिक नवनियुक्त अध्यापकों का काउंसलिंग हो चुका है। इसके तहत पटना बिहार आयोग के अनुशंसा पर दूसरे चरण के नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। सोमवार को नवादा जिले में नए शिक्षकों आवंटित किए गए थे। इसी क्रम में 8 और जिलों का डाटा सॉफ्टवेयर में एंट्री हुई है, जिसमें मुंगेर, खगड़िया, नालंदा भी शामिल है। माना जा रहा है कि इन जिलों में पोस्टिंग का काम 1 दिन में हो जाएगा। शिक्षा विभाग चाहता है कि 31 जनवरी तक सभी स्कूलों में पोस्टिंग का काम पूरा हो जाए, लेकिन ध्यान रहे कि 31 जनवरी बीत चुका है और लगातार जो इस पर काम किया जा रहा है। शिक्षकों का 4-5 जिलों का एक दिन में शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन किया जा रहा है। और वहीं शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और खबर आ रही है। बीपीएससी टीचर परीक्षा 3.0 का टेंटेटिव डेट समझिए कि जारी कर दिया गया है। मार्च में ही हो सकती है तीसरे चरण की परीक्षा और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अंदर खाने की बात करें तो 15 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च में परीक्षा ले लिया जाएगा। नई सरकार का, नए गठबंधन का ऐसा कोशिश होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वह बीपीएससी टीचर का तीसरा चरण का परीक्षा ले। उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए इंतजार कर लेंगे, चुनाव के बाद भी इंतजार कर लेंगे। हालांकि पत्र जारी किए जा चुके हैं और सभी स्कूलों से, सभी जिलों से वैकेंसी मतलब रिक्तियां मंगाई जा रही है। हम आपको बता दें कि 60 से 65 हजार शिक्षकों की बहाली वैकेंसी निकलेगी, जिसमें 28,000 पुराने दूसरे चरण में खाली सीटों को भी जोड़ा जाएगा। लगभग 1 लाख सीटों की वैकेंसी आने वाली है। और वहीं इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर अपडेट आ रहा है कि अब
शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा और के पाठक ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसके विरोध में कोई भी छात्र सड़क पर उतरा तो उसका कैरियर समाप्त हो जाएगा, आगे की परीक्षा में उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा, आगे की परीक्षा में उन्हें बैठना नहीं दिया जाएगा। और के पाठक ने निर्देश दे दिया है, आंदोलन या दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी पर होगी कार्रवाई। बिहार बहाली फेज 2 के तहत शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगा। अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रिजल्ट को लेकर अगर और आंदोलन और प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों को आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ऐसे आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है। के पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह निर्देश जारी कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि पटना में आज से धारा 144 लगा दिया गया है। पटना में 5 फरवरी तक धारा 144 लागू, किसी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस, धरना पर लगी रोक। पटना में रेलवे भर्ती को लेकर उपजे असंतोष के कारण धारा 144 लगाया गया है। और वहीं इसे लेकर सभी जिलों में, पटना जिले के हर थानों में, हर अंचल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी खबर हम बता रहे हैं वार्ड सदस्यों को लेकर। वार्ड सदस्यों का पटना के गर्दनी बाग में धरना जारी है। 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य लगातार सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। वार्ड सदस्यों का यह मंशा है कि जब सरकार बदली है, जब इसी के घटक दल विपक्ष में थे तो हमारी मांगों का समर्थन किया था, अब खुद सत्ता में है तो उन्हें हमारी मांगों को मान लेना चाहिए। और वार्ड संघ के अध्यक्ष गणेश चौधरी ने साफ कर दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो का नारा दिए हुए हैं। वहीं वार्ड सदस्यों से गुजारिश करते हैं, आप कमेंट में बताइएगा पटना कब जा रहे हैं, और आप में से कोई अगर पटना गए हैं तो भीड़ कितनी हो रही है। क्या ऐसे आंदोलन से आपको एक मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा, क्या ऐसे आंदोलन से आपकी मांगे मानी जा सकती है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि बजट सत्र में उनके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि केंद्रीय बजट के आते ही, केंद्रीय बजट पहले आएगा, उसके बाद बिहार सरकार का बजट आने वाला है। लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8,000 कर सकती है। 2019 में बढ़ाई गई थी टैक्स लिमिट, और यह आप जान लीजिए कि अब जानिए कि अंतरिम बजट की बड़ी घोषणा हो सकती है। और इस अंतरिम बजट के जारी होते हैं किसानों को मिल सकता है 8,000 रुपये सालाना। 2019 में बढ़ाई गई थी टैक्स लिमिट। और वहीं राहुल गांधी यात्रा पर है। हालांकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने हमें रैली करने की जगह नहीं दिया है, घुसने पर रोक लगा दिया है। ममता बनर्जी ने इससे इनकार किया है। वहीं बिहार में राहुल गांधी से किशनगंज में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अजब गजब का सवाल कर दिया। 6 साल के बच्चे ने पूछा शादी कब होगी, तो राहुल गांधी से जवाब मिला पहले काम निपटा लूं। बच्चा बोला ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी से सीधे 6 साल के बच्चे ने उनके शादी के बारे में सवाल कर दिया। हालांकि राहुल गांधी थोड़ा असहज महसूस हुए, लेकिन उन्होंने फिर जवाब दिया कि अभी देश का बहुत सारा काम करना है। तो बच्चा बोला कि बच्चे को राहुल गांधी ने बोला भविष्य का प्रधानमंत्री होगा। और वहीं नीतीश कुमार अलग होते ही सुर बदल लिए हैं। नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग हुए तो उन्हें जंगल राज याद आने लगा। लालू यादव को जंगल राज याद दिला दिया। बोले तेजस्वी तो बच्चा था, शाम होते ही सड़क
ही लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे। महागठबंधन से अलग होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले बिहार की हालत कैसी थी, बिहार की हालत कैसी थी। और उस समय तो तेजस्वी बच्चा थे, लेकिन लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे, सड़क पर सन्नाटा छा जाता था। और बहुत बड़ी खबर है बिहार के बच्चियों के लिए, बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में आएगा इस योजना का पैसा। लेकिन शिक्षा विभाग की भी एक शर्त है, विभाग के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के खाते में जल्द छात्रवृत्ति योजना की राशि भुगतान होगा। लेकिन योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी कक्षा में उपस्थिति 75% रही हो। राज्य के 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक, अन्य छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अगले 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा। 1ली से 12वीं तक के कक्षा के विद्यार्थी इसमें शामिल है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग अंतिम चरण की तैयारी कर लिया है। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इन बच्चों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त लगा दिया है कि 75% जिनका हाजिरी बना हुआ रहेगा, जिनकी उपस्थिति रहेगी, वही उन्हीं लोगों को यह मिल सकता है। और इधर अन्य खबरों की अगर बात करें तो नीतीश के साथ, नीतीश कुमार का फैन हूं, तीसरी बार मंत्री बने निर्दलीय सुमित सिंह बोले को अब कोई खेला नहीं होगा, नीतीश के साथ कंफर्ट हूं, बिना शर्त समर्थन दिया है। यह बयान आया है निर्दलीय सुमित सिंह का। हालांकि जैसा तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अब होगा, तो निर्दलीयों पर ज्यादा ध्यान लगा हुआ था। सुमित सिंह ने साफ कर दिया है कि मैं तो नीतीश कुमार के साथ कंफर्ट महसूस करता हूं, वे जहां रहेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे वे राजद के साथ रहें या भाजपा के, मुझे बस अपने नेता से मतलब है। यह स्टेटमेंट है जदयू में नहीं रहते हुए निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का। और अगर अब बात कर रहे बिहार के मौसम का, तो बिहार में बढ़ने लगा है मौसम का अलग अंदाज। 5 दिन तक चढ़ेगा पारा। 1-2 फरवरी को बारिश के अनुसार सहरसा और भागलपुर देश के सबसे प्रदूषित शहर है। बिहार में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को किसी भी जिले में कोल्ड डे या घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। और यह 1 से 2 फरवरी तक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं अब अगर इधर और बात करें अन्य खबरों पर, तो इधर राहुल बोले हमारे दबाव में नीतीश ने बिहार में जातीय जनगणना कराई है। लालू यादव बोले कि हमारे दबाव पर ही जातीय जनगणना कराई है। वहीं ईडी का टीम आज भी पटना में जमी रही। राहुल राबड़ी और लालू आवास से 10 मिनट में ही बाहर निकल गई है, लेकिन तेजस्वी यादव से पूछताछ हो चुका है। और आज से इंटर का परीक्षा शुरू हो गया है। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जूता मोजा पहनकर आने की दी गई है छूट। राज्य के 1523 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 12 फरवरी तक परीक्षा होगी। 200 मीटर के दायरे में धारा 144 प्रभावी रहेगा। नियंत्रण कक्ष आज से ही काम करना शुरू कर चुका है। एक दिन पहले से ही नियंत्रण कक्ष काम करना शुरू कर चुका है। और अगर बात करें एनडीसी पर अब लोन, बीमा और निवेश भी, और मलेशिया के राजा बदल चुके हैं। और इसे लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दिया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का दिन आपका अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।